5 दोस्त एक ही जगह पे रह के जॉब करते थे। एक दिन इन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, इसीलिए 4 दोस्त मिलके अपने 5वां दोस्त के कत्ल कर देते हैं, यानी जान से मार देते हैं। कत्ल करने के बाद उसके शरीर में का जो गुद्दा था ना, यानी मांस, उसको निकालते हैं, छोटा छोटा पीस करते हैं और बना के खा जाते हैं। जिस तरह से चिकन बना के खाया जाता है उसी तरह से बना के खा जाते हैं। ये वीडियो सब किसी को देखना चाहिए, सब किसी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लास्ट में ओपिनियन सुनना। नमस्कार, सब किसी के पैर छू के प्रणाम। स्वागत है क्राइम ओपी के एक न्यू केस स्टडी वीडियोस में। ये घटना बांग्लादेश का है। इस लड़का के नाम है शिबली। शिबली का उम्र 20 साल है और शिबली काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। शिबली के जो पिताजी हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं। शिबली पढ़ाई कर रहा था, लेकिन शिबली के पढ़ाई के खर्चा शिबली के घर वाले नहीं उठा पा रहे थे। इसीलिए शिबली ये डिसाइड करता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कहीं पे जॉब करूंगा। पोल्ट्री फार्म में जॉब करने आता है। शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में जॉब करने आया था ना, उस पोल्ट्री फार्म में पहले से ही 5 लोग जॉब कर रहे थे। धीरे धीरे शिबली का दोस्ती इन लोगों से हो जाता है और ये सब कोई अच्छा दोस्त बन जाते हैं। शिबली काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार लड़का था। शिबली अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो गया था, काम करता था और अपने घर की गरीबी दूर करने में लग गया था। बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था पढ़ाई के साथ साथ। कुछ दिन जॉब करने के बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक ने शिबली को उस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर बना देता है, क्योंकि शिबली काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार लड़का था और दिमाग के भी तेज था। मैनेजर बन जाने के बाद पोल्ट्री फार्म में शिबली के 5 दोस्त थे और सबसे छोटा शिबली ही था। किसी का उम्र 24 साल, 25 साल, 27 साल ऐसा करके था, लेकिन सब किसी से पहले कम उम्र में ही शिबली उस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर बन जाता है। मैनेजर बन जाने के बाद शिबली अपने दोस्त को बोलता था कि तेरे को ऐसे काम करना है, तेरे को ऐसे काम करना है, यानी समझाता था कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। लेकिन शिबली के बाद शिबली के दोस्त नहीं मानते थे और बोलते थे कि तू हमारे से छोटा है, तेरे को हम बोलेंगे वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा, लेकिन तू हमारा बात नहीं मान रहा है, तू हमारे को बोल रहा है कि ऐसे कर ऐसे कर, हम तेरा बात क्यों माने, तू जैसा बोलेगा वैसा हम नहीं करेंगे। और अच्छा से काम भी नहीं करते थे। इसीलिए इन लोगों के बीच में एक दिन थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और ये बात उस पोल्ट्री फार्म के मालिक को मालूम चल जाता है। उसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक आता है, झगड़ा सॉल्व करा देता है और मालिक ये बोलता है कि शिबली इस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर है, जैसा ये बोलेगा वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा। इस झगड़ा को 2 से 3 महीना हो गया था और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। सब कोई अच्छा से काम कर रहा था लो और रह रहा था लो, लेकिन शिबली के जो दोस्त थे उन लोगों को अभी तक बदला लेने का गुस्सा नहीं गया था, यानी शांत नहीं हुआ था। शिबली को मारने के सोचते। शिबली रोजाना अपने घर से काम पे जाता था और काम करके शाम को वापस भी आ जाता था। 28 अगस्त 2023 को शिबली काम पे तो गया, लेकिन वापस घर नहीं आता है, शाम हो जाता है। शिबली के जो मम्मी पापा थे वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पे रह गया। रात को शिबली अपने मम्मी के पास कॉल करता है और बोलता है कि मम्मी, मेरे को कुछ लोग किडनैप कर लिए हैं। शिबली अपने मम्मी को सब कुछ बतलाता, उससे पहले किडनैपर ने शिबली को बात करते हुए देख लेता है और आके मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीन लेने के बाद कुछ देर के बाद किडनैपर ने अपने मोबाइल से शिबली के मम्मी के पास कॉल करता है और बोलता है कि मेरे को
15 लाख रुपया टाका चाहिए। बांग्लादेश में पैसा को टाका बोलता है लोग। 15 लाख रुपया टाका चाहिए, तब मैं तुम्हारे बेटा को छोड़ूंगा। और ये बात तुम पुलिस वाले को FIR मतलब दर्ज मत कराना, नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे। 15 लाख रुपया को व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद तुम हमारे पास कॉल करना और अपने बेटा को लेके यहाँ से जाना। किडनैप करने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि सिबली के दोस्त ही था लोग। और इन लोगों को ये बात भी मालूम था कि सिबली के जो माता पिता हैं वो 15 लाख टाका का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये 15 लाख टाका मांगते हैं। यही था इन लोगों के दोस्ती प्यार। सिबली के जो माता पिता थे काफी घबरा जाते हैं कि 15 लाख टाका का व्यवस्था हम कहां से करेंगे, यहाँ पे खुद खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। लेकिन 2 से 3 दिन हो जाता है, पैसा का इंतजाम नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से किडनैपर के कॉल आता है और किडनैपर ये बोलता है कि पैसा का व्यवस्था हो गया। लेकिन जो सिबली के जो पिताजी थे वो बोलते हैं कि पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ है, इतना ज्यादा रकम है, हम कहां से दे पाएंगे, पैसा को थोड़ा कम करो। उसके बाद किडनैपर 15 लाख टाका से 2 लाख टाका पे आते हैं। 2 लाख टाका का इंतजाम करना काफी मुसीबत वाला काम था, लेकिन जैसे तैसे करके सिबली के पिताजी अपना बेटा को बचाने के लिए 2 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं। 4 सितंबर 2023 को किडनैपर सिबली के जो पिताजी थे उनके मोबाइल पे लोकेशन भेजता है और लोकेशन पे पैसा लेके जाते हैं। और जाने के बाद सिबली के पिताजी पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि हमारा बेटा कहाँ पे है, जल्दी से मेरा बेटा को दो। लेकिन किडनैपर ये बोलता है कि तुम्हारा बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन सिबली के जो पिताजी थे वो बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारे पे भरोसा नहीं पकड़ता हूँ। सिबली के पिताजी किडनैपर के पैर भी पकड़ते हैं कि प्लीज मेरा बेटा को तुम दे दो। लेकिन किडनैपर बोलता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। सिबली के पिताजी किडनैपर पे भरोसा करके घर जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद सिबली नहीं आता है घर पे। उसके बाद किडनैपर के पास सिबली के पिताजी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा अभी तक घर पे नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो, मेरा बेटा को तुम जल्दी से भेजो, कहाँ पे है, तुम उसको जिंदा रखे हो कि मार दिए हो, उसके साथ क्या किए हो तुम। पैसा दिए हुए 3 दिन हो जाता है, लेकिन अभी तक सिबली घर नहीं आया था। उसके बाद सिबली के जो पिताजी थे वो पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज कराते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सिबली को पिताजी को पहले ही FIR दर्ज कराना चाहिए, सिबली के गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। सिबली के पिताजी इसलिए गुमशुदगी के रिपोर्ट नहीं लिखवाए थे, किडनैपर ने पहले से ही बोला था अगर तूने पुलिस स्टेशन जाकर के गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखवाया, FIR दर्ज करवाया, तो हम तुम्हारे बेटा को जान से मार देंगे। इसीलिए सिबली के पिताजी पुलिस स्टेशन जाके FIR नहीं लिखवाए थे। पुलिस वाले FIR लिखते हैं और सबसे पहले सिबली के घर वाले से ही पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। सिबली के जो मम्मी थी वो बोलती है कि मेरा बेटा जिस पोल्ट्री फार्म पे काम करता है ना, वहाँ पे कुछ दिन पहले झगड़ा उसका हुआ था, लेकिन मेरा बेटा किसी से झगड़ा नहीं करता है, मालूम नहीं उस दिन झगड़ा क्यों हुआ था। पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पे जाते हैं और वहां से सिबली के कुछ दोस्तों को उठा करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बता रहे थे सिबली के दोस्त। जब पुलिस वाले अच्छा तरीके से खातिरदारी करते हैं, उसके बाद सिबली के दोस्त सब कुछ सच सच बतला देते हैं। सिबली के दोस्त पुलिस वाले को बोलते हैं कि हमने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने उसका कत्ल क्यों किया, तो सिबली के दोस्त बोलते हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, इसीलिए हमने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि उसका डेड बॉडी यानी लाश कहाँ पे है,
तो शिवली के दोस्त बोलते हैं कि हमने उसका लाश पहाड़ से नीचे बिग दिया है। पुलिस वाले बोलते हैं चल के दिखाओ। जाने के बाद शिवली के दोस्त शिवली के खाली शरीर के हड्डी दिखा रहे थे। पुलिस वाले बोलते हैं कि बॉडी को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तुम लोग सच सच बताओ कि शिवली के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। उसके बाद शिवली के दोस्त बोलते हैं कि हमने शिवली का सबसे पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके शरीर में का जितना गुद्दा था यानी मांस था उसको छोटा छोटा पीस करके काट करके बना करके हम लोगों ने खा गया। जिस तरह से चिकन बना के खाया जाता है उसी तरह से। पुलिस वाले को ये बात सुन के दिमाग खराब हो जाता है और बांग्लादेश में ये बात काफी तेजी से वायरल हो जाता है। चारों तरफ तबाही मच जाता है कि अपने दोस्त ने इसका इतना बड़ा अंजाम दिया, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना है। 10 सितंबर को पुलिस वाले इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। इसका नाम है ऊंची मामा। इन लोगों के नाम अजमेर डिजाइन का है, मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा है। सबसे मेन आदमी यही था, शिवली का यानी जान लेने वाला सबसे मेन आदमी यही था। इसने ही अपने दोस्त को बोला था कि ऐसे ऐसे करना है, तो पांचों जने मिल के शिवली का कत्ल किया था। पुलिस वाले ले जा रहे थे, पुलिस के गाड़ी को गांव के लोग रुकवा देते हैं और ऊंची मामा को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद वहीं पे इतना मारते हैं कि ऊंची मामा के जान वहीं पे चल जाता है। बाकी सब लोगों को भी गांव के लोग ने गाड़ी से उतारने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस वाले बचा करके पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये बात मालूम नहीं चला कि इन लोगों के साजा में क्या मिला है। इस केस को लेकर अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। उससे पहले मैं भी अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला सवाल ये है कि गांव के लोगों ने अच्छा किया कि उसी समय इसको मार दिया। सब किसी को मार देना चाहिए यार। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि सबूत मिल जाता है और जो आदमी गलत काम करता है सबूत मिलने के बाद उसको डायरेक्ट वहीं पे उड़ा दो। योगी जी अच्छा करते हैं, डायरेक्ट वहीं पे उड़ा देते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप लोग अपना अपना गुस्सा कंट्रोल करो। गुस्सा में आदमी बहुत कुछ कर देता है और बाद में जा करके उसको एहसास होता है कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, मैं उसके साथ बहुत गलती किया। इसीलिए अपना अपना गुस्सा कंट्रोल रखो। तीसरा सवाल ये है कि घर से दूर रह के अगर आप लोग जॉब करते हो तो किसी से भी झगड़ा मत करना यार। झगड़ा के चक्कर में कितना लोग के जिंदगी बर्बाद हो गया है। झगड़ा उगड़ा से दूर रहना, झगड़ा उगड़ा मत करना। और मैं एक बात मिला लिया हूँ, जब तक तुम्हारा हाथ पांव चलेगा ना तब तक तुम्हारा सब कोई साथ देगा, और जिस दिन तुम्हारा तबीयत खराब हो गया उस दिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। इसीलिए अपना अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखना। चौथा सवाल ये है कि ये दोस्ती यारी से दूर हो जाओ। दोस्ती यारी में कितना लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं देखा हूँ। 100% में से 10% ऐसा होंगे जो दोस्ती अच्छा से निभाते होंगे। जिस दिन तुम्हारा बुरा टाइम आएगा ना, तुम जिसको दोस्त मानते हो उस दिन तुम्हारा वो साथ छोड़ के चल जाएगा। अगर तुम्हारे को 50,000 रुपया की जरूरत पड़ गया तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे को, मेरे को नहीं लगता है कि देगा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे को जरूर देंगे। इसीलिए किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो यार, नहीं तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ ही रह के तुम्हारे साथ क्या कर देगा तुम्हारे को मालूम भी नहीं चलेगा। पांचवा सवाल ये है, किडनैपर आपके बेटा को या फिर बेटी को किडनैप करके ले जाता है और ले जाने के बाद तुम्हारे मोबाइल पे कॉल करके बोलता है कि मेरे को इतना रुपया चाहिए दो तभी मैं इसको छोड़ूंगा, और ये बात किसी को बतलाने का यानी पुलिस स्टेशन जाकर के FIR दर्ज नहीं कराना, नहीं तो मैं आपके बेटा को या फिर बेटी को जान से मार दूंगा। तो तुमको सबसे पहले डरना नहीं है, किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन जाके और FIR दर्ज कराना है। उसके बाद पुलिस वाले उसको
लोकेशन के जरिए पकड़ ले। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। अगर मेरा बात आप लोगों को बुरा लगा होगा तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना लो, और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लो। और क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लो, वीडियो को लाइक जरूर करना लो। चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, जाओ देखो और उससे सीखो यार। मेरे को नहीं लगता है मैं जितना वीडियो डाला हूं ना सब वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना फैमिली का ध्यान रखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।